एक बार की बात है, भारत के मध्य में बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक साधारण समोसा विक्रेता रहता था। राजू अपने स्वादिष्ट समोसे के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। पड़ोसी गांवों के लोग राजू की अद्भुत कृतियों का स्वाद लेने के लिए मीलों की यात्रा करते थे। राजू को इन स्वादिष्ट समोसे की रेसिपी अपने दादा से विरासत में मिली थी। इस रेसिपी में न केवल मसालों और भराई का उत्तम मिश्रण शामिल है, बल्कि प्यार और जुनून का छींटा भी शामिल है। हर सुबह राजू सुबह होते ही उठता और समोसे बनाना शुरू कर देता। वह सावधानीपूर्वक आटे की त्रिकोणीय जेबों में आलू, मटर और मसालों का एक गुप्त मिश्रण भरता था। फिर वह सावधानीपूर्वक उन्हें सुनहरे रंग में भून लेगा। समोसे की सुगंध पूरे गांव में फैल गई। जिसने भी इसे देखा, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब राजू गांव के चौराहे पर दुकान लगाता था तो लोग उत्सुकता से उसकी छोटी लकड़ी की गाड़ी के आसपास इकट्ठा हो जाते थे। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई छोटी छोटी खुशियों का स्वाद चखने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन राजू सिर्फ अपने स्वादिष्ट समोसे के लिए ही नहीं जाने जाते थे, वह अपने दयालु स्वभाव और संक्रामक मुस्कान के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने प्रत्येक ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत किया और सभी के साथ परिवार जैसा व्यवहार किया। लोगों को सामुदायिकता की वह भावना बहुत पसंद आई जो राजू ने अपनी छोटी खाद्य गाड़ी के माध्यम से पैदा की थी। एक दिन शरारती बंदरों का एक समूह गांव में घूमता रहा। ये बंदर अपनी शरारतों के लिए कुख्यात थे और उन्हें भोजन चुराने का विशेष शौक था। ग्रामीण चिंतित हो गए कि बंदर राजू और उसके प्रिय समोसा ठेले के लिए परेशानी पैदा करेंगे। लेकिन राजू शांत और संयमित रहा। वह एक ऐसा समाधान खोजने के लिए दृढ़ था जो उसके समोसे को शरारती बंदरों से बचा सके। उन्होंने विचारों पर विचार मंथन करने और ग्रामीणों के साथ परामर्श करने में दिन बिताए। आखिरकार वह एक योजना लेकर आया। राजू ने अपने ठेले के पास ताजे केले की एक टोकरी लटकाने का फैसला किया। बंदर मीठी गंध और चमकीले पीले फल का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही बंदर केलों के चारों ओर इकट्ठा हो गए, राजू ने तुरंत गाड़ी के चारों ओर जाल लगा दिया और अपने कीमती समोसे की रक्षा की। राजू की चतुर चाल से अनजान बंदरों ने केले खाए और ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। राजू की योजना काम कर गई। उस दिन के बाद से शरारती बंदर गांव के आकर्षण का हिस्सा बन गए। उनकी नज़र हमेशा केले पर रहती थी, लेकिन कभी भी राजू के समोसे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। राजू की सरल योजना की चर्चा गांवों में फैल गई, जिससे और भी अधिक उत्सुक ग्राहक आकर्षित हुए। बंदरों को मात देने वाले समोसा विक्रेता को देखने के लिए क्षेत्र के कोने कोने से लोग आए। राजू की गाड़ी बढ़ती गई और एक फलते फूलते व्यवसाय में तब्दील हो गई, जिससे वहां आने वाले सभी लोगों को खुशी और संतुष्टि मिली। राजू ने अपनी सफलता को कभी अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। वह विनम्र बने रहे और अपने ग्राहकों के साथ दयालुता और सम्मान से पेश आते रहे। वह जानता था कि उसकी सफलता का रहस्य सिर्फ उसके समोसे का स्वादिष्ट स्वाद नहीं था, बल्कि उसके हर टुकड़े में डाला गया प्यार और गर्मजोशी थी। और इसलिए समोसा विक्रेता राजू ने एक ऐसी विरासत बनाई जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उनकी साधारण सी गाड़ी गांव में एकता और खुशहाली का प्रतीक बन गई। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता था और ग्रामीण गहरी नींद में डूब जाते थे, वे राजू के स्वादिष्ट समोसे का सपना देखते थे, प्यार का स्वाद और सभी उम्र के लिए प्रेरणा।